ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौचित। हाँ तो भैया के तो पीछे जा चलते हुए कि खड़े वही जैसा विंध्य के धरती माँ एक बड़ा जो है आयोजन भा है और यह आयोजन पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विंध्य का एक बेहद बड़ा सौगात दिन का है। यह सौगात के स्वप्न जो है 2016 में आधारशिला रखी गई रही। जनसंचार मंत्री, जनसंपर्क मंत्री राजेश शुक्ल के यह प्रयास से एक बड़ा खूबसूरत जो है भवन अब पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रूप में रीवा परिसर के रूप में मिल रहा है। आज होकर लोकार्पण भा है। पहले तो भैया बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि कम से कम अपना के स्वप्न से विंध्य के स्वप्न साकार भा है। बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई। भैया यह जो परिसर है रीवा परिसर, एक लड़के का कुछ सोच लेके अपना ये परिसर के जो है शुरुआत करे रहन, सोचे रहन कि यह परिसर यहाँ खोला जाए और कौन कौन परिस्थिति रही कि यह परिसर के खातिर अपना के जो है मन में विचार आवा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब कोनो इलाका के विकास होता है तो फिर वह विकास पूर्ण माना जाता है। रीवा में एमा कोनो दुराय नहीं है कि पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, हर प्रकार के शिक्षा के केंद्र रीवा में पहले से रहे हैं। लेकिन समय के मांग जैसन जैसन बढ़त चली गए, ओकर विस्तार की आवश्यकता पड़ी, ओकर अधोसंरचना और बेहतर हो जाए एक आवश्यकता पड़ी। तो हमारी सरकार लगातार चाहे वो TRS कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, एक और होकर विकास करिन, दूसर नए कॉलेजेस खोलिन, वेटनरी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय वहीं की एक कड़ी आए। और नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा का जो मेरे से बल दीन जा रहा है, वो में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा के दिशा में एक बहुत स्थापित संस्था है। और यह मेरे के स्थापित संस्था यदि रीवा में आई तो पूरे समूचे विंध्य का लाभ हुई। यह मानसिकता शुरू से रही है और भगवान की कृपा से जब मौका मिला जनसंपर्क के विभाग हमका मुख्यमंत्री जी सौंपिन तो हम कहन कि एक परिसर रीवा में हो चाहिए। तो फिर सबके सहयोग से परिसर के पहले स्वीकृति भय, शिल्पी प्लाजा में 3 बड़े हॉल लेके होकर शुरुआत भय और ज़मीन के चयन कींगा 5 एकड़ ज़मीन जौने की कीमत लगभग 25 करोड़ रही। हम विश्वविद्यालय परिवार का एक खातिर धन्यवाद दी थे कि 25 करोड़ रुपया खर्च करके ये ज़मीन का लेहिन और यह ज़मीन जब उनके नाम आ गए तो 45 करोड़ रुपया खर्च करके 27 करोड़ रुपया खर्च करके यह भवन के निर्माण हो गया है। और बाकी जो 15 करोड़ और बचा है वो या बाकी निर्माण जो दूसरे चरण के हैं वह किन जहीं। और यह केंद्र शिक्षा की यह केंद्र अपना देखा आने वाले समय में रोजगार मूलक शिक्षा दे के मामले में और पत्रकारिता जो आज लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है वह दिशा में बहुत अच्छे लड़कन का यहाँ से निकल ही और वो लोग न सिर्फ देश और प्रदेश के नाम रोशन करी बल्कि हमारे रीवा के नाम रोशन करी। भैया 2016 में ये परिसर के नींव रखी गई। बीच में यह हाल आता है कि जैसे कुलपति सर के द्वारा यह बात के जिक्र की इनका, अपनों के द्वारा जिक्र की इनका कि यह परिसर का बेचे तक के नौबत आई गई रही। निश्चित तौर पर शिक्षा से एक समाज के निर्माण होता है, एक भविष्य के निर्माण होता है, लेकिन ऐसा का कुछ वजह रही कि यह परिसर के साथ यह में कुचक्र के जो है प्रयास किया जा रहा नहीं। जब का है नकारात्मक सोच हावी हो लागत ही सरकार में, शासन में, तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करब शुरू कर दिया था। कुछ लोगों का काम मूर्त रूप ज़मीन में उतारे में आनंद आवत है और कुछ लोगों का काम का रोके में आनंद आवत है। तो अब जो मेरे काम के रोक के आनंद ले वाले लोगों के बारे में हम क्या कही, हम ये कह सकी थे कि ईश्वर की कृपा रही कि ज़्यादा दिन उनका काम करे का मौका नहीं मिला। 15 महीने काम करे का मौका मिला और 15 महीना में जब वो चले गए तो फिर से काम करके आनंद ले वाले लोगों की सरकार आ गए। और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि बड़े मुश्किल से 15 महीना में यह केंद्र का बचान अब एक भव्य स्वरूप मिल जाए जैसन अपना पहले स्वीकृत करे रहन। तो जो हमार पूर्व के राशि है, मूल राशि है, उसका मंजूर कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी बड़े सहृदय का परिचय दीन और उसका मंजूर कर दीन। और आज अपना देखी कि आज लोकार्पण में शामिल हो गए और जो उनका अंदर प्रसन्नता रही, जो मेरे वो विश्वविद्यालय परिवार का धन्यवाद दीन। एक मतलब
कि वो चाहा था कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जहाँ 1600 स्टडी सेंटर जुड़े हैं, अपना सोचिए, अंदाज लगाई कि पूरे देश में 1600 स्टडी सेंटर में लाखन बच्चा न सिर्फ यह केंद्र के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और अपन कहो न कहो अपन काम अपना किनाइन कर रहे हैं। तो ऐसे यह मेहर के केंद्रन का विकसित करे में सहयोग दे चाहिए, न कि ओका ख़त्म करे में अपन एनर्जी व्यर्थ करे चाहिए। तो हम तो उन लोगों का यह सुझाव देव कि अब कबहू भविष्य में ये मेरे के नेगेटिव काम करे की यदि आदत है अपना के तो ओका छोड़ दी। पत्रकारिता और राजनीति के जिक्र करें अपना, और वह दृष्टांत के जिक्र करें जब यह विश्वविद्यालय के परिसर के नींव रखे जा रहे हैं कि भोपाल परिसर है वो कुलपति कार्यालय से यह कहा जा रहा है कि रीवा में या पत्रकारिता विश्वविद्यालय के परिसर नहीं संचालित हो सके, यहाँ उतना पोटेंशियल नहीं है। वह जिक्र में अपना पत्रकारिता और राजनीति दोनों के एक बड़ी दृष्टांत की बात करें, वह का कुछ राहत होगा? देखिए हम रीवा से पढ़े हैं, ये बात सही है कि छात्र जीवन में कॉलेज में हम पहुँचे का राजनीति करे के एक चस्का लग गया रहा। और यह मेरे से हम पचे जो उन पत्रकार लोग रहते हैं उनके जो प्रमुख रहते हैं उन्हों के कमरन में जाके बैठते हैं उनके ऑफिस में। तो बचपन में यहाँ रीवा में यह बात तो है कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों दिशा में, चूँकि प्रयागराज से लगा है इलाहाबाद से, वो यह क्षेत्र के गढ़ रहा है, तो ओकर असर हमहूँ पचे के यहाँ रहा। तो हम पचे छात्र राजनीतियों में चुनाव में बढ़ चढ़ के दूसरों आदमी चुनाव लड़त रहा तो हम पचे प्रचार करे लागत रहन, वो एक आदत रहत रही। तो राजनीति और पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमारे यहाँ ना चली, लोग जब कहीं तो हम कहें कि जब हमारे यहाँ ना चली तो कहाँ ना चली। तो अपना फिजिबिलिटी स्टडी करा ली और फिजिबिलिटी स्टडी करा के जो हम कहते रहे वो सही साबित भा, लोग मान गए और उसके बाद फिर काम आगे बढ़ा। भैया अब आखिरी सवाल एक कहूँ कि जो कुलपति जी से कल हमारी बात हो रही और कल एक साक्षात्कार के दौरान कुलपति जी अपन एक बड़ी गंभीर बात विश्वविद्यालय का लेके कहीं कि यह शासकीय विश्वविद्यालय है, कौनों में के ग्रांट जो है शासन की ओर से यह नहीं मिले और यह खुद आत्मनिर्भर एक तरीके का शासकीय विश्वविद्यालय है। तक कई एक भी अपना के द्वारा प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किए, मगर अनवरत या जो है सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो का कुछ यह दिशा में विश्वविद्यालय का मेरे के एक प्रस्ताव विचाराधीन है शासन स्तर पर और कुलपति जी हमका बताई नहीं, पर वो लगातार विश्वविद्यालय के विकास खातिर जो बेहतर से बेहतर हो सकत है वो कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे ये कार्यक्रम में बोले हैं कि जो ग्रांट के बात है, जो लीज रेंट के माफ़ करे के बात है, ये दो मुद्दा ऐसा है जो मुख्यमंत्री जी के स्तर से निर्णय करवावे का है और हम बात करके और वह करावे की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे संपर्क मंत्री एवं पीएचई मंत्री राजेश शुक्ल जी, जिनके द्वारा साफ तौर में एक आशा नहीं विश्वास जाहिर किया गया है कि यह परिसर एक मील के पत्थर साबित हुई और विंध्य में यह एक ऐसा जो है जो कहा जाए एक ऐसा स्तर बनाई जोने से पत्रकार नहीं एक भविष्य के निर्माता निकल सके। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।